जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर वितरा के रंजन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया, परिणाम भी आ गए। परिणाम के बाद अब सरकार गठन की कवायद है। इस बीच चुनाव परिणाम की अलग-अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। तो एक खास व्याख्या के साथ, विश्लेषण के साथ मैं भी हाजिर हूँ। यह विश्लेषण है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा लिखते हैं कि जो सरकार थी, वो एनडीए सरकार नहीं थी। भाजपा सरकार भी नहीं थी, वह मोदी सरकार थी। अब नौबत है कि मोदी सरकार तो नहीं ही बननी है, भाजपा सरकार भी नहीं बननी है, बनेगी तो एनडीए सरकार बनेगी। मोदी सरकार अपने अहंकार और अपनी नाकामियों के गड्ढों में जा गिरी है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना गाल बजा ले, वे भारत का प्रधानमंत्री बने रहने का नैतिक हक हो चुके हैं। उन्हें इस्तीफा देकर ध्यान योग आदि में खुद को लगाना चाहिए। नाटक वाला ध्यान नहीं, असली वाला ध्यान। लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान भी तो नहीं। दिमाग में जब हजार खुराफाते चल रही हों, तो ध्यान लग ही नहीं सकता। अभी तो बैंकों को रसातल में पहुंचाकर उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपने का कारपोरेट का टैक्स अधूरा ही पड़ा है। उधर रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि भी पूरी तरह कहाँ कब्जा सके हैं वे लोग। कई जगह कई पेच फंसे पड़े हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम पर अभी कितने खेल करने बाकी हैं। ऐसे दौर में जब अमेरिका और यूरोप में मुक्त आर्थिकी से उपजी अराजकताएं वैचारिक चुनौतियों की जद में हैं, भारत में मोदी उसका झंडा उठाए शान से घूम रहे हैं। जितना बन पड़ रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। राष्ट्रीय साधनों और संसाधनों का कारपोरेटीकरण कर रहे हैं। अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए नैतिकता गई भाड़ में। फिर से प्रधानमंत्री बन जाने के समर्थन में हजार तर्क ढूंढ लेंगे। मोदी सरकार न सही, भाजपा सरकार भी न सही, एनडीए सरकार के नाम पर राज करेंगे। राज ही क्यों, भारत को नए दौर में ले जाने का टैक्स पूरा करेंगे। नायडू को हैंडल कर लेना कारपोरेट आकाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुछ टेढ़े मेढ़े जरूर हैं, लेकिन अब वे नीतीश कुमार रहे ही कहाँ। अब तो पता ही नहीं चलता कि उनकी तरफ से फैसले कौन सी चौकड़ी ले रही है। उस चौकड़ी के इरादे और निष्ठाएं संदिग्ध प्रतीत होती है। राहुल गांधी की वैचारिक चुनौतियां बेशक राहों में रोड़े अटकाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। भाड़ की जमात में तब्दील हो चुके एंकर एंकरानियों की भीड़ है ना, वे नैरेटिव्स गढ़ेंगे जैसे गढ़ते रहे हैं। वैचारिक बातें करने वालों को बदनाम करेंगे, विकास विरोधी ठहराएंगे। फेसबुक जैसे मंच इसी तरह वैचारिक विमर्शों की रीच को प्रतिबंधित करेंगे, लिखने वालों को हतोत्साहित करेंगे। हिंदी अखबार वाले फालतू की खबरों से पन्ने भरेंगे, जरूरी खबरों से पब्लिक को दूर रखने की हर कोशिश करेंगे। मोदी की चमक दिन प्रतिदिन अब फीकी पड़ती जाएगी, लेकिन तब भी उनकी प्रायोजित लोकप्रियता और उनके बागजाल का लाभ उठाकर कारपोरेट अपने मंसूबे साधते रहेंगे। वे मोदी को निचोड़ेंगे, गाड़ेंगे और एक मजबूत नेता की कृत्रिम छवि में कैद कर नैतिक मानकों पर निहायत ही कमजोर गरीब विरोधी नेता के रूप में इतिहास में दर्ज करवाएंगे। अब तक के राज में मोदी ने आम करदाताओं की चाहे जितनी फजीहतें की हो, देश का चाहे जो हाल किया हो, खुद मोदी की फजीहत नहीं हुई तो अब होगी। अतीत में अपनी ही खड़ी की गई आर्थिक समस्याओं से निपटने में उनकी सफलता निहायत ही संदिग्ध है। उनसे बातें चाहे जितनी ले लो, शब्द बात चाहे जितनी गढ़वा लो, गंभीर आर्थिक आर्थिक चिंतन उनके या उनके थिंक टैंक के बस का नहीं। तो आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर मोदी की अब आलोचकों और विरोधियों के निशाने पर अधिक रहेंगे और देश उनकी राजनीतिक फजीहतों का साक्षी बनेगा। तब भी उनकी विवशता होगी कि वे आर्थिक उलट पुलट करते रहेंगे। उनकी यही प्रासंगिकता है। इसके लिए साथियों सहयोगियों के साथ सौदेबाजियों के दौर चलते रहेंगे। नीतीश कुमार के सलाहकार बिहार के विकास के नाम पर कुछ खुली सौदेबाजी करेंगे। अपने विकास के लिए कुछ बंद कमरे के खेल करेंगे। 12 सांसदों की उपयोगिता की अंतिम बूंद तक निचोड़ते रहेंगे। फर्जी आंकड़े अखबारों में, न्यूज चैनलों में विकास की गाथा के रूप में हमारे सामने आते रहेंगे। जैसे आज ही चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने कहा, हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अब कह दिया
तो निकाला होगा, कौन गिने इतनी मुंडियां, वह भी गरीबों की। इतिहास में मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, भले ही नकारात्मक अर्थों में उनकी अपनी नैतिकता है। तो अगर मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि वे बनेंगे ही, वे बने बिना मानेंगे नहीं, कारपोरेट प्रभु उन्हें बनवाए बिना मानेंगे नहीं। अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो कोई क्यों माने। यहाँ तो एनडीए की जीत के नाम पर बड़ी गुंजाइश है, उन्हें बनना ही चाहिए। वैसे भी 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था की और देश की भावात्मक एकता की तो ऐसी की तैसी मोदी सरकार ने करवाई है। एनडीए सरकार के रूप में उनका प्राप्तव्य भोगना होगा। जनता ने इस बार बड़ी लड़ाई लड़ी है, मुकम्मल नहीं लड़ी। वक्त तो लगता ही है, लेकिन संतोष है कि सत्ता परिवर्तन भले न हो रहा हो, अहंकार टूटा है और राजनीतिक परिवर्तन की ओर देश मुड़ चुका है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने और सुने और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।